हेलो यूट्यूब। आज हम रिंग थ्योरी में आइडियल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। मान लीजिए आर आपके पास एक रिंग है। आर आपके पास क्या है? एक रिंग है। और ए नॉट एम्प्टी सबसेट ऑफ आर है। सबसेट ऑफ आर। तो ए को देन ए इज कॉल्ड आइडियल ऑफ आर इफ, यदि पहला कंडीशन है कि भाई अगर मैं ए और बी दो एलिमेंट ए से उठा लूँ, ए कोई मेरा सबसेट है आर का जो कि नॉन एम्प्टी है, अगर मैं वहाँ से दो एलिमेंट उठा लूँ तो जो आपके पास ए माइनस बी है वो भी आपका ए में जाना चाहिए। पहला कंडीशन है ए का। ठीक है। दूसरा कंडीशन है कि जो आर स्मॉल आर एक एलिमेंट है रिंग का और स्मॉल ए कोई एलिमेंट है सबसेट ए का जो कि आर का एक सबसेट है। ठीक। तो आपके पास क्या होना चाहिए? आर ए बिलोंग होना चाहिए ए में। आर और ए का जो प्रोडक्ट है वो भी दोबारा ए में बिलोंग होना चाहिए। और ए और आर का प्रोडक्ट भी दोबारा से ए में बिलोंग होना चाहिए। तो इस केस में हम क्या बोलते हैं? ए इज आइडियल ऑफ आर। इस केस में हम बोलते हैं ए क्या है? आइडियल ऑफ आर है। जो आपका आर ए है इसको बोलते हैं लेफ्ट आइडियल। जब आपका रिंग का एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड से ऑपरेट होता है तो उसको बोलते हैं लेफ्ट आइडियल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेफ्ट आइडियल। और जो ये चीज ए आर क्या होता है? राइट आइडियल। ठीक है। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ा है। सबसे पहले आइडियल होने के लिए एक रिंग होता है, ए उसका नॉन एम्प्टी सबसेट है, देन ए इज कॉल्ड एन आइडियल ऑफ आर इफ, या अगर ये दो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है तो ए आइडियल हो जाता है आर। अब हम आइडियल को एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक रिंग है, रिंग ऑफ मैट्रिसेस हम ले लेते हैं, जो कि आर क्या है? आपके पास एक रिंग है जिसके पास इस तरह के एलिमेंट हैं ए बी 0 डी, जहाँ पर जो आपका ए बी डी बिलोंग कर रहा है जेड से। जेड यहाँ पर क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स है। आपके पास ये क्या है? एक रिंग है। और एस क्या है? सबसेट है इस रिंग का। इसके पास एलिमेंट इसी तरीके से होंगे क्योंकि सबसेट है आर एस टी 0, जहाँ पर आर एस टी वी जेड से बिलोंग कर रहे हैं। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कंडीशन है, जो एस है, एस क्या है? एक इवन है, एस इज इवन है। तो हमने क्या शो करना है? वी हैव टू शो दैट S is an आइडियल ऑफ आर। हमें ये शो करना है। तो सबसे पहले आइडियल शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ए के दो एलिमेंट आपके पास जो आपका सबसेट है ना, जो हमने लिया था, यहाँ पर आपके पास एस दिया गया है। हम क्या करेंगे भाई? इस एस के दो एलिमेंट उठा लेंगे, मतलब दो मैट्रिक्स उठा लेंगे और दिखा देंगे कि भाई इसका माइनस भी इसी में बिलोंग करता है। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं। मान लीजिए मैंने दो मैट्रिसेस एस से उठा लिए। मान लीजिए R1 S1 0 T1। मैंने एक मैट्रिक्स कहाँ से उठा लिया? एस से उठा लिया। दूसरा मैट्रिक्स मैंने R2 S2 0 T2 भी कहाँ से उठा लिया? एस से उठा लिया। और जहाँ यहाँ पर क्या है आपके पास? यहाँ पर एस इवन था ना, हमने ये कंसिडर किया कि जो S1 है और S2 है कैसे हैं? इज इवन है। हमने ये कंसिडर किया। अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं? हम निकालना चाह रहे हैं कि अगर हम इन दोनों एलिमेंट को माइनस करें, क्या आपका रिजल्ट दोबारा से एस में जाता है? तो हमारा पहला प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है। देखिए जरा, मान लीजिए इसका नाम आपने कैपिटल S1 रखा
इसका नाम आपने कैपिटल S2 रखा। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या शो करना है, अगर मैं दो एलिमेंट S से ले रहा हूँ तो उनका माइनस भी, सब्सट्रैक्शन भी किस में जा रहा है, S में जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, S1 माइनस S2 मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पर। तो कितना आएगा, S1 कितना है, R1 S1 0 T1 माइनस R2 S2 0 T2। अब इनका माइनस करो, मैट्रिक्स को कैसे माइनस करते हैं हम, हमें पता है कि हम क्या करते हैं, जैसे ये वाला आपके पास है फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, ये इससे माइनस होगा इसके फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट से। तो क्या आएगा, R1 माइनस R2 S1 माइनस S2 0 माइनस 0 0 और T1 माइनस T2। अब देखिए जरा इंटरेस्टिंग, जब आप इंटीजर में से इंटीजर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीजर ही आ जाएगा ना। तो R1 माइनस R2 क्या हो जाएगा आपके पास, इंटीजर हो जाएंगे। ठीक है, जब आप इवन इंटीजर में से इवन इंटीजर घटाएंगे तो आपके पास इवन इंटीजर बच जाएगा, ये भी इंटीजर बच जाएगा, जो कि हमारी कंडीशन को पूरा कर रहा है। ठीक है, हमारा कंडीशन क्या था, हमारा कंडीशन था कि भाई ये एलिमेंट दोबारा से इसी में बिलोंग कर रहा है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि S1 माइनस S2 बिलोंग्स टू S। तो हमारा पहला कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। अब हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से आपने क्या करना है, एक आइडिया रिंग के एलिमेंट को उठाना है, उसको लेफ्ट हैंड साइड से सबसेट के एलिमेंट जो आपका सब रिंग है उससे आपने क्या करना है, प्रोडक्ट कराना है उसका। देखिए जरा, दूसरे केस में हमें क्या शो कराना है, हमें शो कराना कि अगर R कोई एलिमेंट रिंग से आप ले रहे हैं और A कोई एलिमेंट आप S से ले रहे हैं जो इसकी सब रिंग है, तो हमें शो कराना है कि भाई जो R A का जो प्रोडक्ट है वो किस में जा रहा है, S में जा रहा है। ठीक है, तो मैंने एक रिंग का एलिमेंट ले लिया, स्मॉल r क्या ले लिया, मैंने रिंग का एलिमेंट ले लिया, A B 0 D मैंने रिंग का एलिमेंट ले लिया। ठीक है, अब देखिए जरा, और जहाँ पर क्या है A B D क्या है, इंटीजर्स है। उसके बाद देखिए जरा, ये एलिमेंट आपने रिंग से उठा लिया। अब मैंने एक एलिमेंट उठा लिया स्मॉल s, किससे, फील्ड से, मतलब सब रिंग से, जो कि s कितना है, R S 0 T। और यहाँ पर क्या है, R S T बिलोंग्स कर रहा है जेड से, और आपका जो S है वो कैसा है, इवन है। ठीक है, हमने दो एलिमेंट ऐसे उठा सकते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, R और S को प्रोडक्ट करवाना है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ R और S, लिखिए जरा यहाँ पर A B 0 D। अब आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना आना चाहिए इसके लिए। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, यहाँ से A से लेकर A को R से मल्टीप्लाई करूँगा, AR आ जाएगा। फिर B को 0 से करेंगे +0। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A को S से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर आप क्या करेंगे, V को T से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस V को T से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 को 0 से गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, कितना आएगा, ऑब्वियसली 0 आ जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 0 को S से गुणा करेंगे, कितना आएगा 0, और T को T से गुणा करेंगे, कितना आएगा D और T। अब यहाँ पर देखिए आप, A और R कोई इंटीजर है तो इंटीजर का प्रोडक्ट भी इंटीजर होता है, D और T भी इंटीजर है, इंटीजर का प्रोडक्ट भी इंटीजर होता है। अब ये चीज़, ये एलिमेंट R.S कैपिटल S में कब बिलोंग करेंगे, जब आपका A S प्लस B T कैसा हो जाएगा, इवन हो जाएगा, तब ये बिलोंग करेगा कैपिटल S में। अब यहाँ पर, यहाँ देखो आप, S इवन है, इवन इंटीजर का आप किसी भी इंटीजर से प्रोडक्ट करें क्या बनेगा, इवन बनेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जरा आप, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो B और T है, कोई भी क्या बोलते हैं, इंटीजर हो सकते हैं। अब कोई भी दो इंटीजर का प्रोडक्ट इवन इंटीजर नहीं हो सकता है। तो मान लीजिए अगर मैं B को 1 ले लेता हूँ, T को 3 ले लेता हूँ, तो ये तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो आप कुछ नहीं कह सकते कि AS प्लस BT क्या बोलते हैं, आपके पास क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, आप ऐसा कह नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अगर AS प्लस BT इवन नहीं है तो RS कैपिटल S में बिलोंग नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि S आपका आइडियल नहीं है। ठीक है, लेकिन
मान लीजिए अगर एक यहाँ पर मैं ऐसा लिखूं कि जो टी है कैसा है, इवन इंटीजर है। टी को मैंने क्या माना, इवन इंटीजर है, तो क्या हो जाएगा, ए एस भी इवन हो जाएगा प्लस बी टी भी क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। दो इवन का सम कितना हो जाता है, इवन हो जाता है। दो इवन इंटीजर का सम कितना हो जाता है, दोबारा से इवन हो जाएगा। अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ टी कैसा है, इवन है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि भाई आर एस बिलोंग करेगा कैपिटल एस में इफ एंड ओनली इफ टी इज एन इवन इंटीजर, ठीक है। इस केस में आपका आर एस क्या हो जाएगा, आइडियल हो जाएगा, अदरवाइज एस आइडियल नहीं है रिंग आर का, ठीक है। तो इस तरीके से आपने, जैसे हमने लेफ्ट हैंड आइडियल निकाला है, आप राइट आइडियल भी निकाल सकते हैं। थैंक यू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट आर एक रिंग है मैट्रिसेस का और आई बी ए सबसेट ऑफ आर कंसिस्टिंग ऑफ मैट्रिसेस विद इवन एंट्रीज। हमने शो करना है कि आई क्या है, एक आइडियल है आर का। सबसे पहले देख लेते हैं आई क्या चीज़ है। आई क्या है, सेट ऑफ सबसेट ऑफ आर है कंसिस्टिंग ऑफ मैट्रिसेस। आई के पास कैसे एलिमेंट है, मान लीजिए आई के पास एलिमेंट है B1 B2 B3 B4 और यहाँ पर दिया गया है कि जिसकी ऑल एंट्रीज कैसी है, इवन है। इसका मतलब है कि जो बी आई है वो जेड से बिलोंग करेगा, लेकिन कैसे है, बी आई कैसे, इवन इंटीजर है, इंटीजर है। हमने शो करना है कि भाई आर क्या, आई क्या है, एक आइडियल है आर का। इसको शो करने के लिए सबसे पहले हमें क्या शो करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें शो करना पड़ेगा कि भाई हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट आई से ले लेंगे। मान लीजिए मैंने I1 बिलोंग करा आई से, I2 बिलोंग करा I2 से, दो मैट्रिक्स हम आई से ले लेंगे और हम ये दिखा देंगे कि जो I1 माइनस I2 है ये भी इसका प्रोडक्ट, इसका आंसर किस में जा रहा है आपके पास, कैपिटल आई में जा रहा है। सबसे पहले हमने ये शो करना है, आइडियल प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले ये शो करवाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या कि दो एलिमेंट आपने किससे ले लिए, आई से ले लिए। मान लीजिए पहला एलिमेंट I1 क्या माना मैंने कि भाई I1 क्या है, B1 B2 B3 B4, ये आपके पास एक मैट्रिसेस है जो कि I1 में बिलोंग कर रहा है। I1 में बिलोंग करने का मतलब है B1 B2 B3 B4 कैसे, इवन इंटीजर है। दूसरा एलिमेंट I2 मैंने ले लिया, क्या है, C1 C2 C3 C4, ये भी किस में है, आई में जा रहा है। इसका मतलब क्या आ रहा है, C1 C2 C3 C4 कैसे, इवन है, तभी तो इवन इंटीजर है, तभी तो ये बिलोंग करेंगे आई में, ठीक है। अब दो एलिमेंट मैं क्या कर रहा हूँ, आई से मैंने ले लिए, ठीक है। आई क्या आपका सबसेट ऑफ आर है, ठीक है। एंट्रीज फ्रॉम इंटीजर इवन इंटीजर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, I1 माइनस I2 निकालता हूँ, तो कितना आ जाएगा आपके पास, B1 B2 B3 B4 माइनस C1 C2 C3 C4। अब इसका माइनस क्या है, जैसा आपको पता है कि रो से रो आपका इस एलिमेंट से ये वाला एलिमेंट माइनस होगा, B1 माइनस C1 B2 माइनस C2 B3 माइनस C3 और B4 माइनस C4। अब देखिए जरा, जब आप इवन इंटीजर से इवन इंटीजर माइनस करेंगे तो इवन ही बचेगा, जब आप इवन इंटीजर से माइनस करेंगे क्योंकि सारे एलिमेंट कैसे इवन है, तो ये यहाँ पर भी इवन आ जाएगा, ये भी इवन आ जाएगा, ये भी इवन, ये भी इवन आ जाएगा। इसका मतलब है कि I1 माइनस I2 किस में बिलोंग कर जाएगा आपके पास, कैपिटल आई में। तो हमारा पहला केस कैसा हो गया, प्रूफ हो गया, मतलब पहला केस प्रूफ हो गया। नाउ सेकेंड केस हम क्या प्रूफ कराएंगे कि मान लीजिए आपने एक एलिमेंट किससे ले लिया, रिंग से ले लिया, और एक एलिमेंट आपने किससे ले लिया, आई से ले लिया, जो कि सबसेट है आर का। हमें प्रूफ कराना है कि आर ए भी किस में बिलोंग करा, आई में बिलोंग करा है, सबसे हमने ये प्रूफ कराना है। तो मैंने आर से कैपिटल आर से एक एलिमेंट ले लिया, आपने जो स्टार्टिंग में माना था A1 A2 A3 A4, ये मैट्रिक्स मैंने रिंग से ले लिया। जनरली यहाँ पर क्या है, A1 A2 A3 क्या है, इंटीजर है, ये इवन भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं। अब मैंने ए एलिमेंट ले लिया जो कि मैंने आई से ले लिया, क्या ले लिया, B1 B2 B3 B4 ले लिया। अब यहाँ पर ये शर्त है कि B1 B2 B3 B4 कैसे होंगे, इवन ही होंगे, ऑड नहीं आप ले सकते। अब मैंने क्या करा दिया, R डॉट ए को हमने
आई में बिलोंग कराना। क्या ये आई में बिलोंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो देखो जरा, A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4। देखिए जरा, अब रो से कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? A1 B1 प्लस A2 B3 आ जाएगा। इस रो का इस कॉलम के साथ A1 B2 प्लस A2 B4 आ जाएगा। इस रो का इस कॉलम के साथ A3 B1 प्लस A4 B3 आ जाएगा। इस रो का इस कॉलम के साथ A3 B2 प्लस A4 B4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जरा, ये भी इवन, आप देखो जरा, अगर आप किसी इवन इंटीजर का मल्टीप्लाई किसी भी इंटीजर के साथ करेंगे इवन आ जाएगा, तो इससे ये इवन आ जाएगा। B3 इवन है तो ये पूरा इवन हो जाएगा, ये वाला पूरा टर्म इवन। सिमिलरली ये भी इवन हो जाएगा, ये भी इवन हो जाएगा, ये भी इवन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? R डॉट ए का जो प्रोडक्ट है किसमें चला गया? आई में चला गया यहाँ से। अब देखो, अब हमने राइट आइडल प्रूव कराना। हमने क्या प्रूव कराना है कि भाई R डॉट ए का जो प्रोडक्ट है वो भी आई में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो जरा, ए हमने यही ले लिया, B1 B2 B3 B4, और आर भी हमने ये ले लिया, A1 A2 A3 A4 ले लिया। अब इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया जैसे हमने पहले किया था, B1 का A1 के साथ, B2 का A3 के साथ, ठीक है, B1 का A2 के साथ और B2 का A4 के साथ। सिमिलरली इस रो का इस कॉलम के साथ B3 A1 प्लस B4 A3। जब आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस कॉलम का इस रो के साथ B3 A2 प्लस B4 A4। अब देखिए जरा, यहाँ पर A1 तो कोई इंटीजर है, B1 इवन है तो ये इवन हो जाएगा, B2 भी इवन है तो ये वाला इवन होगा, इवन का सम भी इवन हो जाएगा। सिमिलरली ये भी इवन हो जाएगा, ये भी इवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A डॉट आर बिलोंग्स टू आई हो जाएगा। तो ये लेफ्ट आइडल भी आपका प्रूफ हो गया, राइट आइडल भी प्रूफ हो गया। हम कह सकते हैं, अब हम कह सकते हैं कि नाउ वी कैन से दैट आई इज एन आइडियल ऑफ आर। आर क्या है? आपका सेट ऑफ मैट्रिसेस है, एलिमेंट बिलोंग फ्रॉम इंटीजर। और आई क्या है? सेट ऑफ सबसेट ऑफ आर है, ठीक है, सबसेट ऑफ मैट्रिसेस है और एलिमेंट आर इवन इंटीजर्स। तो आई आपका सेट है, तो आइडियल हो जाएगा। तो हेंस प्रूफ हो गया आपका।